पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा फैसला लिया। पेट्रोलियम तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। वहीं सरकार ने तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई करने का भी निर्णय लिया। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी पहल की है। तेल कंपनियों को दाम ना बढ़ाना पड़े, इसके लिए भार वहन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी भी घटाई गई है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने साफ किया है कि सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। विपक्ष भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को महंगाई के बोझ से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर 10 रुपए की ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त कर शून्य कर दिया गया है। यानी दोनों पर 10-10 रुपए प्रति लीटर की राहत मिली है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक ये कटौती पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए घरेलू खपत के लिए की गई है। अमेरिका, ईरान, इजराइल संघर्ष और हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगी नाकेबंदी के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। भारत जैसे बड़े आयातक देश में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल विपणन कंपनियों पर भारी दबाव बन रहा था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई वो खुद करेगी, ताकि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें आम जनता पर बोझ न बने। फिलहाल पंप पर कीमतों में कोई तत्काल बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ये कदम आगे बढ़ती कीमतों को काबू में रखने में मदद करेगा। सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि इससे पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद आम उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसका एक प्राइस बर्डन आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला तेल कंपनियों को राहत देगा और निर्यात पर नए शुल्क लगाकर घरेलू बाजार को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इसे केवल कथित राहत बताया है। उनका कहना है कि उपभोक्ता को सीधा फायदा अभी मिलता नहीं दिख रहा है। डीजल 3 रुपए 56 पैसे थे, आज 31.83 हो गया। कुल मिलाकर अगर देखें तो डीजल में एक्साइज ड्यूटी 10 गुना बढ़ा और वसूल कितना लिया जनता की जेब से मालूम है? 28 लाख करोड़ की डकैती डाली इस सरकार ने। और आज थोड़ा सा वो जो डकैती की रकम से निकाल के 2-4 बूंदे फेंक रहे हैं ना, ये खैरात नहीं है, ये लूट का निकाला हुआ पैसे का थोड़ा सा 25 लाख करोड़ बढ़ गया, वहां तक पहुंच गया था 125 रुपए पर डॉलर पर बैरल। तब भी तो हमने 60-65 के ऊपर नहीं जाने दिया था, आज तो 100 के नीचे ही है। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि सरकार के पास 2 विकल्प थे, या तो कीमतें बढ़ने दें या खुद बोझ उठाएं। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना है, ताकि आम नागरिक अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव से बचे रहें। बहरहाल केंद्र सरकार का ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय प्रयास माना जा रहा है। फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बताई जा रही हैं और पेट्रोलियम मंत्रालय ने अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। जाहिर है पश्चिम एशिया संकट के चलते भारत पर ईंधन आपूर्ति का दबाव तो बढ़ा है, लेकिन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इसका असर यहां पर आम नागरिकों पर न पड़े और इसको लेकर महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।